हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सुधांशु कुमार। स्वागत है आपका द सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज यहाँ देख रहे हैं हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर यहाँ पे कुछ परफॉर्म करने आए हैं। उनका दूसरा मंथ चल रहा है और आखिरी वाला दिन ही चल रहे हैं क्योंकि आज 20 तारीख हो गए। आज यहाँ पे वो परफॉर्म करने आए हुए हैं ब्रिक वर्क लेआउट को। तो आइए मिलते हैं अपने इंजीनियर के साथ, किस तरीके से उन्होंने ब्रिक वर्क लेआउट को परफॉर्म किया है, ब्रिक वर्क लेआउट क्यों परफॉर्म करते हैं, क्यों जरूरी होता है, हम अपने इंजीनियर के साथ जानेंगे। आइए मिलते हैं सबसे पहले इंजीनियर के साथ। हेलो, आपका नाम क्या हुआ? जी नमस्कार सर, मेरा नाम सर निशांत है। आज हमारी सर ब्रिक वर्क लेआउट की क्लास थी, तो आप देख सकते हैं हमने साइट पे जैसे ब्रिक वर्क लेआउट दिखा दीजिए उन्होंने जो कर रखा है यहाँ पे ब्रिक वर्क लेआउट किस तरीके से अच्छे से बना रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्रिक वर्क लेआउट करने आए हुए हैं, तो ब्रिक वर्क लेआउट बेसिकली क्यों करते हैं? सर बेसिकली हम ऐसे करते हैं कि जनरली जो भी हम जैसे प्राइवेट में अपना मकान बनाते हैं तो क्लाइंट होते हैं नॉन टेक्निकल आदमी, वो ड्राइंग वगैरह तो समझते नहीं है। अब मान लो आप ही नॉन टेक्निकल है तो आपको तो विजुअलाइज होएगा नहीं कि कैसे कैसे हमारा मकान बनेगा। तो अब हमें उसको एक रिप्रेजेंटेशन देना कि प्लॉट पे उसका मकान किस तरह रहेगा, कहाँ उसका बेडरूम रहेगा, कहाँ उसका किचन रहेगा, कहाँ उसका टॉयलेट रहेगा, कहाँ उसका मेन डोर रहेगा, उसकी एक विजुअलाइजेशन उसके प्लॉट पे देने के लिए हम ये ब्रिक वर्क लेआउट परफॉर्म करते हैं। हाँ। और मतलब अगर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे कि अगर इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो क्या सर इससे हमें अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए बेनिफिट है। जैसे हम कॉन्ट्रैक्टर ही बन जाते हैं तो ये अब जैसे आप कोई नॉन टेक्निकल आदमी हमें काम देगा, काम शुरू करने से पहले विजुअलाइज करा दिया कि उसका मकान कैसा बनेगा, तो वो नेचुरली कहीं बैठेगा किसी के साथ तो वो हमारी तारीफ करेगा कि देखो ये कॉन्ट्रैक्टर ने मेरे को पहले बनाने से पहले ही अपना सारा विजुअलाइज करा दिया था। तो नेचुरली हमारी एक पर्सनल ग्रोथ के लिए मार्केटिंग वो हमारी करेंगे, हमारी प्रमोशन करेंगे। होता है ना कि इंडस्ट्री में ये चीजें हो नहीं रही है जनरली, अभी ये प्रैक्टिस में नहीं है। बिल्कुल सर। तो आप अपना थोड़ा सा प्लान दिखाइए। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे प्लान इनका दिखाइएगा। यहाँ पे सर आ जाइए कैमरामैन थोड़ा सा, ये इनका जो है पूरा प्लान है, कहाँ पे किचन टॉयलेट बेडरूम किस तरीके से है। तो आप यहाँ पे जो प्लॉट किए हैं तो सबसे पहले आपने क्या किया यहाँ पे? सर ये हमारा 23 बाय 26 का प्लॉट था। ओके। तो जैसे कि हमने अपना फर्स्ट और सेकंड क्लास में सीखा था तो हमने इसका प्लॉट कर लिया। ये प्लॉट कैसे काटे? सबसे पहले आपने प्लॉट को काटा, ठीक है? हाँ, ये प्लॉट की हमें डायमेंशन आ गई, इससे हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, इससे हमारा सर प्लॉट दुनिया में आ गया। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग यहाँ से आपका है। यहाँ पे मेन डोर आपका कौन सा है? ये मेन डोर सर ये 6 फुट बाय 6 इंच। 6 फीट। आइए यहाँ पे स्टार्टिंग से देखते हैं इनका किस तरीके से इन्होंने बना रखा है चीजों को। तो ये देख सकते हैं सर 6 फुट 6 इंच का हमने गैप छोड़ा है। ये आपका मेन डोर है, 6 फीट 6 इंच का छोड़ा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे हमारी ये पार्किंग वाला एरिया आ गया। यहाँ पे दिखाइए ड्राइंग में, यहाँ पे ये इनकी यहाँ पे पार्किंग है, वो हमने PR लिखा हुआ है, ठीक है। आप दिखाइए ड्राइंग में यहाँ पे किस चीज की, किस चीज की? ये सर हमारी स्टेयर्स की हैं, स्टेयर की, इसके जो आपने यहाँ पे ये लाइंस के थ्रू बना रखा है। ये वाली गैप आप कितना छोड़ रखे हैं यहाँ पे? ये सर 3 फीट का गैप है। 3 फीट का आपका गैप है। थोड़ा यहाँ दिखा दीजिएगा ये गैप स्टेयर के बीच में, और यहाँ भी जो है ड्राइंग में भी यहाँ पे ये गैप छूटी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि यहाँ पे इनका ये वाली जो पोर्शन आ रही है बेडरूम आ रही है। क्या ये बेडरूम आ रही है? क्या दिखाओ यहाँ पे दिखाओ बेडरूम ही है। हाँ, बेडरूम ही आ रही है, ठीक और ये डोर आ गया बेडरूम का। आपकी डोर की साइज क्या है सर? डोर की साइज है हमारी 3 फुट बाय 7 फुट। 3 फुट बाई 7 फुट की आपकी डोर है। तो ये आपकी डायमेंशन 3 फुट है, आपने चेक किया। और एक मेजर करके दिखाइए इंजीनियर, यहाँ पे आइए। या इनका जो गेट है, जो ओपनिंग पार्ट है 3 फीट का है क्या? थोड़ा जाइए, जूम पे जाइए, बिल्कुल 3 फीट का है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप लोगों ने बनाया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका यहाँ पे आइए, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे हॉल दिख रहा है, ठीक है। ये हॉल दिख रहा है, तो हॉल दिखाइए आपका। आगे आते जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए किचन है। किचन का क्या डायमेंशन है आपका? सर ये 6 फुट बाय, दिखाइएगा किचन की डायमेंशन। 6 फुट बाय 6 इंच बाय अपना 7 फुट है। 7 फुट का किचन है, ठीक है। और इसका जितना आपने ये बॉल दिखा रहा है, ये जो अंदर वाली जितनी भी बॉल है ड्राइंग में, आइए यहाँ पे अंदर वाली जितनी भी बॉल है कितने इंच की? ये सब इनर वॉल सारी हमने 5 इंचेस की ली हुई है। 5 इंच की आपने ली हुई है, ठीक है। आउटर बॉल कितने की ली हुई है? ये सारी 10 इंचेस की है सर। 10 इंच, क्योंकि हमारा जो बता रहा है, हमारा जो ड्राइंग बता रहा है वो 10 इंच का बता रहा है, इसलिए हमने लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टॉयलेट की डायमेंशन आपकी कितनी थी? टॉयलेट की सर ये है 4 फुट बाय 7 फुट। तो ये यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे इन्होंने टॉयलेट बना रखा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपका लास्ट यहाँ पे बचता है बेडरूम और लॉबी। तो बेडरूम की डायमेंशन क्या है आपकी? ये है सर 10 फुट बाय 11 फुट बाय 6 इंच। 11 फीट बाय 6 इंच। तो ये आपकी बेडरूम हो गई, और ये आपकी हो गई ओपनिंग पार्ट। यहाँ पे आ जाइए बाहर, और यहाँ पे हो गई आपकी ये ओपनिंग पार्ट हो गई, ठीक है जी। तो यहाँ पे बची ये आपकी लॉबी वाली पोर्शन बच गई, बिल्कुल सर। तो आपने इतने छोटे से प्लॉट में, मतलब मात्र 23 फुट बाई 26 फुट का प्लॉट था, और इतने छोटे से प्लॉट में आपने सारा चीज मेंशन कर दिया, किचन टॉयलेट और बेडरूम, उसके बाद पार्किंग स्टेयर के सब डाल दिया। तो आप क्या जब स्टार्टिंग में यहाँ पे आप प्लॉट की साइज देखे थे और ड्राइंग देखे थे तो आपको लगा था कि यार इतनी छोटी से प्लॉट में इतनी चीज आ जाएगी इतनी आसानी से? लग तो नहीं रहा था, पर सर जैसे जैसे परफॉर्म करते गए वैसे वैसे लग रहा है कि नहीं आ ही जाएगा। तो मतलब इन फ्यूचर में आपको जब भी अगर दिया जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए या फिर
आपको कोई भी क्लाइंट के थ्रू कुछ भी कॉन्टैक्ट मिले तो आप बिल्कुल आसानी से सबसे पहले आप उनको विजुअलाइजेशन करा सकते हैं चीज़ों को कि आपका कहाँ पे क्या आने वाला है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आसानी से। हाँ जी सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलता हूँ अपने दूसरे इंजीनियर के साथ। हेलो, आपका नाम क्या हुआ? गुड इवनिंग सर, मेरा नाम विकास पटियाला है। मैं अपना मोहाली ब्रांच से अपना सिविल गुरुजी से ऑफलाइन ऑनलाइन का ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो आज यहाँ पे आप साइट पे आए हो, क्या परफॉर्म करने आए हो? सर आज हमने ब्रिक वर्क का लेआउट करने सीखा, कैसे करते हैं। लेआउट करना क्यों करते हैं बेसिकली इसको? सर बेसिकली हम इसलिए करते हैं कि हम जब भी साइट पे वर्क करते हैं तो हमारा जो क्लाइंट है, जैसे उसको अपना सिविल के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि हाँ मेरा बेडरूम कहाँ पे आएगा, किचन कहाँ पे आएगा, उसको ईजिली हम उसको सारा अपना समझा सकते हैं कि उसको मेंशन करके बता के कि ये आपका इतने बाई इतने का बेडरूम आएगा, इतने बाई इतने का आपका किचन आएगा। तो वो अपने दिमाग में उसको मतलब ड्राइंग एक तरफ से समझ आ जाएगा, उसको पता चल जाता हाँ। है कि मेरा ये जो प्लॉट है इसमें हमारा कहाँ पे कौन सी चीज आएगी, वो खुश हो जाता है एक्चुअली, है ना? तो क्योंकि इंडस्ट्री में एक्चुअली होता नहीं है काम, वैसे होता नहीं है सर। ब्रिक वर्क लेआउट हम करते नहीं है वैसे, करते क्या, मगर वो होता टाइम ही नहीं होता इतना कि किसी को हम दिखा पाए। तो ये एक तरीके से इंजीनियर का फायदा हो गया, जैसे कि आपके दोस्त साथी इंजीनियर ने बताया कि इसमें क्या हो जाता है कि एक तरीके से प्रमोशन हो जाता है इंजीनियर का। कि कल को अगर क्लाइंट अगर किसी का नाम सुझाव दे इंजीनियर का तो आपका नाम जरूर लगा, क्योंकि वो ब्रिक वर्क जो है आप लेआउट करके उनको दिखा दिए कि उनका कहाँ पे क्या आने वाला है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इनकी ड्राइंग दिखाई है आके, जो आपने यहाँ पे परफॉर्म किया, यहाँ पे चीजें पूछूंगा। तो ये आपकी ड्राइंग है, ठीक है? तो ये आपकी 6 फीट 6 इंच क्या दिखी हुई है यहाँ पे? सर ये 6 फीट 6 इंच का जो हमारा था, ये मेन गेट का डायमेंशन था। मेन डोर था जो कि आपका 6 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का था। तो आपने यहाँ पे ओपनिंग पार्ट 6 फीट 6 इंच का दिखाया। तो आप यहाँ पे दिखाइए आके थोड़ा सा, कहाँ पे आपका मेन डोर है, कहाँ पे 6 फीट 6 इंच है? सर ये मेन डोर था हमारा। ओके, ये मेन डोर था हमारा, जिसकी डायमेंशन हमें दी थी 6 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट। ओके, उसके बाद सर ये हमारा पार्किंग एरिया था। पार्किंग एरिया था, हाँ। पार्किंग एरिया के साथ ही हमारा अपना स्टेयरकेस लगता है। तो स्टेयरकेस का हमने बनाया था ये पूरा। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप यहाँ पे ये बता दीजिए, ये आपका बेडरूम है, ठीक है? सर ये बेडरूम का क्या साइज है आपका? सर बेडरूम का साइज था हमारा 10 फुट 11 इंच मल्टीप्लाई 9 फुट। तो एक डायमेंशन मुझे चेक करके दिखा दीजिए। डायमेंशन है 10 फीट बाई 11 इंच। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं क्या 10 फीट 11 इंच आपका आ रहा है कि नहीं? थोड़ा इंजीनियर हेल्प कर दीजिए, कैमरामैन थोड़ा फोकस कीजिए यहाँ पे। 10 फीट 11 इंच वहाँ से 10 फीट 11 इंच आ रही है कि नहीं? वहाँ जाइए, आ गई क्या 10 फीट 11 इंच? बिल्कुल सर। चलिए, तो 10 फीट 11 इंच जो है आपने मेरे को दिखा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो यहाँ पे परफॉर्म किए, आपने हॉल, किचन, टॉयलेट, बेडरूम सब डाल रखा है इस तरीके से। आपको लगा था, फील हुआ था कि इतना छोटा सा डायमेंशन में आप इतनी चीज़ें डाल दोगे, अंदर में पार्किंग भी डाल दोगे, उसके बाद स्टेयरकेस भी डाल दोगे, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, बेडरूम, सब चीज़, हॉल, लॉबी तक आप डाल दिए इतने छोटे से में? जब स्टार्टिंग में ड्राइंग देखी थी तो विजुअलाइजेशन हुआ था क्या चीज़ें? नहीं सर, पहले तो हमें इतना नहीं लगा था कि ये हो पाएगा, मगर जैसे जैसे हम इसका लेआउट करते गए तो हम समझ गए कि हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा। तो कल को अगर आपको साइट पे आपको दिया जाए, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले तो और आपको ब्रिक वर्क लेआउट किया करने दिया जाए तो आप बिल्कुल आसानी से चीजें कर लेंगे। इजीली सर, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। आप यहाँ से, आपका लास्ट मतलब 10 दिन बचा हुआ है 2 मंथ के ट्रेनिंग में, आपका 1 महीने 20 दिन हो गए। तो आप जो यहाँ पे सोच के आए थे, जो पहले आए थे, और अभी अपने आप में क्या फील कर रहे हो, क्या बताना चाहोगे इंजीनियर को? नहीं सर, काफ़ी चेंज हो गया है। पहले हम थोड़ा बेसिक भी, हमें इतना ज़्यादा पता नहीं था कि क्या है क्या। साइट पे भी हम जाते थे तो हमें टफ होता था। अब ईजिली हमें अंडरस्टैंड हो जाती है चीज़ें, क्या है कितनी। जैसे कि हमारा BBS हो गया, अभी तो हमारा बिलिंग चल पड़ा है। तो पहले हमें BBS के बारे में हमें कोई पूछता था कि इसकी कटिंग लेंथ क्या होगी, तो हमें वो भी चीज़ें नहीं पता लगती थी। तो अब हमें ईजिली हम कैलकुलेशन भी कर लेते हैं और हर चीज़ एज पर ड्राइंग जो भी है वर्क कर लेते हैं। मतलब आप यूट्यूब के थ्रू आए होंगे सिविल गुरुजी? हाँ सर, यूट्यूब के थ्रू। तो आप जो सोच के आए थे बिल्कुल वो चीज़ मिली है? क्योंकि लास्ट मंथ आपका चल रहा है और ये पूछना जरूरी है, क्योंकि एक होता है ना कि स्टार्टिंग मंथ में मेरे को सही मिला, सेकेंड मंथ में वो नहीं मिला। तो वो चीज़ें मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपका दूसरा मंथ एंड होने वाला है, तो वो चीज़ें सेकेंड मंथ तक भी मिली जो आप चाह रहे थे? हाँ सर, वो ऐसा कोई इशू नहीं रहा। हमें ईजिली अंडरस्टूड हो रही है, अपनी हर चीज़ समझ आ रही है और अच्छे तरीके से हमें करवा भी रहे हैं प्रैक्टिकल और तो ऑनलाइन जो भी हमें समझा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, हमारे इंजीनियर ने कितने आसान तरीके से ब्रिक वर्क लेआउट को यहाँ पे परफॉर्म कर दिया है। अगर आप भी इसी तरीके से ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अपने स्किल्स को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल करें और मोर जानकारी के लिए आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। हमारे सिविल गुरुजी पूरे 17 राज्यों में खुले हैं, तो आप कहीं भी अपने नज़दीकी क्षेत्र में जाके एडमिशन ले सकते हैं। मैं खड़ा हूँ आपके शहर मोहाली में, तो जितने भी हिमाचल प्रदेश से, जम्मू एंड कश्मीर से, या फिर हमारे पंजाब से रिलेटेड, दिल्ली से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स अगर मोहाली से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, एडमिशन लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आपको समझ नहीं आए तो आप नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।